यस बेटा, कल हमने किया था सीरीज का फर्स्ट टाइप और आज करेंगे सीरीज का सेकंड टाइप। ठीक है, चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। इसमें बोल रखा है 99, 74, 58, 49 और 45। इससे आगे की टर्म बतानी है। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म आफ्टर 45? तो देखिएगा एक बार इसको, 99, 45, 58, 49, 45, इनका डिफरेंस है ना, पास पास में लग रहा है, तो एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। 99 माइनस 45, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 9 माइनस 4 और 9 माइनस 5, 4, 9 माइनस 4, 54। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, तो 74, यहाँ पे 74 है। एक बार इसको तेज करके दोबारा से लिख, 99, 74, 58, 49, 45। अब 45 के बाद वाली टर्म बतानी है। इसमें एक बार डिफरेंस चेक करें, 99 और 74, इन दोनों का डिफरेंस है ना वो 25 का है। 74 और 58, इन दोनों का डिफरेंस है ना 16 का है। 58 और 49, यहाँ पे डिफरेंस 9 का है। और 49 माइनस 45, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है। अब देखिएगा डिफरेंस से पता चल रहा है 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा है सीरीज में। तो अब आप देखिएगा 4 का स्क्वायर माइनस किया, उसके बाद 5 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का। अब किसका स्क्वायर माइनस होगा? 1 का। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो यहाँ पे आप जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो 45 माइनस 1, यहाँ पे आ गया 44, जो कि डी ऑप्शन में है। तो डी विल बी राइट आंसर। तो हमने देख लिया यहाँ पे स्क्वायर की सीरीज है, चल रही है, वही माइनस करना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट टर्म भी पूछ सकता था, 99 से आगे वाली टर्म क्या होगी। तो यहाँ से चेक करते, पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर ऐड हो जाता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पे 36 आप ऐड करेंगे, 99 प्लस 36, आंसर विल बी 135। ठीक है, चलिएगा इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 101, 101, 101, 137, 186, 101, 137, 186, 240 और 240 के बाद वाली टर्म बता दी है। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म आफ्टर 240 इन दिस क्वेश्चन? तो 240 के बाद वाली टर्म जो होगी ना वो बतानी है। तो सबसे पहले हमें लग रहा है एक बार इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं नजदीक वाली टर्म में। ठीक है, अगर ज्यादा डिफरेंस होगा ना फिर तो वो स्क्वायर क्यूब से या मल्टीप्लाई से ही होगा। अगर आपको लग रहा है इनका डिफरेंस कम है तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है, तो वहीं से पता चल जाएगा सीरीज कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो एक बार डिफरेंस चेक करें, 101 से 137, तो यहाँ पे प्लस हो गया 36, 137 से 186, तो आप एक बार माइनस कर लीजिएगा, 100 माइनस 137, 16 माइनस 7 9, यहाँ पे बचा 7, 7 माइनस 3 4, यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 49 का। से आगे बढ़िएगा, 186 से 240, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बेटा? 186 और 240, 240, तो यहाँ पे 186, तो करेंगे माइनस 10 माइनस 6 4 आ गया, और 9 माइनस 8 1 आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये 54 का आ रहा है, 54। ठीक है, 54। तो यहाँ पे आपको एक बार 250 करना पड़ेगा, 250। 250 में से यदि आप 186 को माइनस करेंगे 250, तो यहाँ पे आंसर आएगा 64। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है? 64। अब आप देखिएगा ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। अब ऐसे ही सीरीज बढ़ रही है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो अब आगे ऐड कितना होगा? 9 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर ऐड हो जाएगा? 9 का, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आप जैसे ही 250 में 81 ऐड करेंगे तो यहां से आंसर आएगा 1331, 331। तो इसमें ई ऑप्शन आप डाल लेंगे, 331 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 331। सीरीज वही चल रही है, स्क्वायर्स
नंबर के स्क्वायर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 7, फिर 8। अब आगे जो ऐड होगा वो बेटा होगा 9 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर ऐड होगा? 9 का। वही किया है हमने, ठीक है। चलिएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 0 1 4 9 16 25। देन आफ्टर 25 व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? 25 के बाद नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। तो देखिएगा 0 का स्क्वायर इधर 0 होता है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0, देन आफ्टर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देन आफ्टर किसका स्क्वायर आएगा? सीक्वेंस चल रहा है 0 1 2 3 4 5। 5 के बाद आएगा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ पे 25 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 36। कितनी आएगी? 36। तो 36 हमारे पास ए ऑप्शन में है। ए विल बी राइट, ए विल बी राइट। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 3 8 15 24 35 48 और 48 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? ठीक है, तो एक बार नोट करते हैं इनको नीचे, फिर करते हैं। 3 8 15 24 35 48 और 48 के बाद नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो एक बार इनका डिफरेंस चेक करते हैं। 3 से 8 बहुत ही कम लग रहा है, 5। 8 से 15 यहाँ पे ऐड हो गया 7। 3 से 24 यहाँ पे ऐड हो गया 9। 24 से 35 ऐड हो गया 11। 35 से 48 यहाँ पे ऐड हो गया 30। ठीक है, डिफरेंस इनका मेरे को सीरीज देख के लगा कि इनका कम है, तो मैंने सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाला है। उसके बाद देखिए कौन सी टर्म आएगी नेक्स्ट। अब एक बार देखो यहाँ पे 5 7 9 11 और 13 ये सारे के सारे ओड नंबर है और सीक्वेंस में चल रहे हैं। 5 के बाद आएगा 7, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर जो आएगा वो आएगा 15। कितना आएगा? 15। तो अभी हम 15 ऐड करेंगे। 48 में जैसे ही 15 ऐड किया आंसर आएगा यहाँ से 8 और 5 3, 4 और 1 5 और 1 6, 63। यहाँ पे आंसर आ गया इसका 63। 63 बी ऑप्शन में है। बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी। सारे के सारे 5 से चल के ओड नंबर्स दे रखे हैं बेटा। 5 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 15। ऐसे ही सीरीज चल रही है। तो 48 में जैसे ही आप 15 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 63। तो 63 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 0 1 8 27 64 125 क्वेश्चन मार्क। तो 125 के बाद जो टर्म आएगी ना वो बतानी है हमें। तो देखिएगा एक बार इसे 0 का क्यूब कितना होता है? 0। वैसे ही 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब निकालेंगे तो वो होता है 8। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 125 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना वो बतानी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्यूब नंबर्स हैं और सीक्वेंस में ही है। 5 के बाद कौन सी टर्म आएगी? 6। और 6 का क्यूब कितना होता है बेटा? 6 आएगी। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, काउंटिंग दे रखी है 0 1 2 3 4 5। 5 के बाद आएगा 6 और 6 का क्यूब होता है 216, 216। तो 216 यहाँ पे सी ऑप्शन में है, सी विल बी राइट। 7 का क्यूब आपको 15 तक क्यूब याद कर लेने हैं। 7 का 343 होता है, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, चलिएगा इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।